हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ये सेलों के संयोजन में R1 तथा R2 क्रमशः कुल आंतरिक प्रतिरोध तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जब यहाँ पर चार विकल्प है कि R1 बड़ा होगा R2 से, B है R1 छोटा होगा R2 से, C है R1 बराबर R2 और D है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों हम यहाँ पर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो बच्चों इसमें सेल उल्टा भी लगा हो सकता है, सीधा भी लगा हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए, अगर ये तीन सेल हैं जिनके वैद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से R1, E2, R2, E3 और स्मॉल R3 इस प्रकार से मान लेते हैं। ये बच्चों बाहर हमारा कोई बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इस परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E1 धन E2 धन E3 हो जाएगा। अगर बच्चों कोई सेल उल्टा लगा होगा तो उसे हम ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम कुल आंतरिक प्रतिरोध देख ले बच्चों तो ये हो जाएगा R1 धन R2 धन R3। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि अगर हम बच्चों श्रेणी क्रम में जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी कब होता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली परिपथ से बहने वाली धारा का मान I मान ले अगर, तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I बराबर हो जाएगा हमारा कुल कुल जो बच्चों हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल भागे बच्चों कुल प्रतिरोध। इस प्रकार से तो जो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा E1 धन E2 धन E3 इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर हम n सेल मान ले इस प्रकार से कि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, भागे बच्चों जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे बच्चों, तो इनका कुल प्रतिरोध हो जाएगा ये बाह्य प्रतिरोध धन बच्चों आंतरिक प्रतिरोध R1 धन R2 धन R3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर मान लेते हैं n सेल है तो इस प्रकार से n आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये I बराबर हो जाएगा। अगर हम सब बच्चों सभी सेलों का जो है, सभी सेल अगर सीधे जुड़े हों और उनका विद्युत वाहक बल समान E मान लेते हैं तो ये हो जाएगा Ne इस प्रकार से। भागे बच्चों यहाँ पर ये E हमारा कुल था बच्चों इस प्रकार से, कुल वैद्युत वाहक बल। और यहाँ पर बच्चों ये कहा जा रहा है कुल बाह्य प्रतिरोध का मान बच्चों R2 है, R1 क्या है कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम R2 मान लेते हैं और ये हो जाएगा N, और R मान लेते हैं सभी का बच्चों प्रतिरोध, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का R मान है और समान है, तो इस प्रकार से ये NR हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है। तो यहाँ से बच्चों देखें, यदि यदि बच्चों R2 का मान जो है ये बहुत छोटा होगा किससे, NR से, तो ऐसी स्थिति में बच्चों परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा देख लेते हैं। तो बच्चों ये R2 हमारा नगण्य हो जाएगा, तो ये I बराबर हो जाएगा Ne और भागे बच्चों NR इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा E भागे R। तो बच्चों ये परिपथ में बहने वाली धारा का मान जो है बहुत कम हो जाएगा इस प्रकार से। किंतु बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि यदि जो है बच्चों यहाँ पर R2 का मान जो है ये बहुत बड़ा हो जाए किससे, NR से, तब क्या होगा बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा Ne भागे बच्चों R2 इस प्रकार से। तो बच्चों अब जो है इसमें बहने वाली जो धारा है परिपथ में वो E भागे R2 का जो है N गुना हो जाएगा, यानी कि अब जो है हमारा जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो उपयोगी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, और इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर बहने वाली धारा का मान बहुत कम हो गया था बच्चों यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बच्चों E भागे R2 का N गुना है बहने वाली धारा का मान, जो कि काफी अधिक है। तो इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होगा बच्चों ये उपयोगी होगा। और जो इसके पहले वाली स्थिति थी बच्चों, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी नहीं होगा इस स्थिति में। तो यहाँ पे बच्चों जब उपयोगी होगा वो स्थिति हमें बतानी। तो यहाँ पर R2 का मान जो है बच्चों ये बड़ा होना चाहिए। ये NR क्या है बच्चों, ये हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध है, जिसके बच्चों NR कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान यहाँ पर R1 दिया गया है इस प्रकार से। तो ये हमारा उपयोगी होने की शर्त हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं R1 छोटा है R2 से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।